आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। विराम में स्थित एक 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु दो टुकड़ों में टूट जाती है। द्रव्यमानों का अनुपात हमको 2:3 दिया गया है। छोटा टुकड़ा 6 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति करता है। बड़े टुकड़े की गतिज ऊर्जा क्या होगी ये हमको बताना है। विकल्प में हमको गतिज ऊर्जाओं के मान दिए गए हैं 96, 216, 144 तथा 360 जूल में। ठीक, प्रश्न में जो दिया है दोबारा लिख लेते हैं कि कैपिटल एम मतलब पिंड का विराम में स्थित है तो द्रव्यमान दिया गया है 20 किलोग्राम। विराम में स्थित है अतः प्रारंभिक वेग कैपिटल वी का मान हमको 0 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, ऐसा हम लेकर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि विराम में है तो गति तो कर नहीं रहा है तो उसका प्रति सेकंड अवस्था परिवर्तन की दर क्या है, 0 है। उनके द्रव्यमानों का अनुपात हमको दिया गया है। ठीक है, तो m1 अनुपात m2 ले लेते हैं। इसका मान कितना दिया है, 2:3 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो m1 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुना स्मॉल m लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं दोस्तों कि m1 बराबर में 2x और m2 बराबर में 3x ऐसा ले सकते हैं, जहां छोटा जो कण है वो m1 है जिसका द्रव्यमान 2 गुना x के बराबर है। अब हमको क्या पता है प्रश्न में कि ये 20 किलोग्राम का द्रव्यमान का बड़ा पिंड है, वही दो भागों में विभक्त हो रहा है, तो द्रव्यमान जो है बड़ा द्रव्यमान वो दो भागों में विभक्त हो जाएगा। m1 धन m2 लिख लेते हैं। ठीक, तो m1 धन m2 को क्या लिख सकता हूं मैं, m1 की जगह 2x और m2 की जगह 3x, क्योंकि अनुपात का मान दिया है 5x के बराबर हो गया। x का मान निकालना है तो कैपिटल M बटे 5 लिख लेते हैं। कैपिटल M का मान 20 दिया है तो 20 बटे 5 करेंगे और मान क्या आ जाएगा, 4 किलोग्राम। तो x का मान आ गया। 2x और 3x के मान क्रमशः निकाल सकते हैं जो m1 और m2 के मान के बराबर होंगे। ठीक है, तो m1 बराबर क्या हो जाएगा, 2x, तो 2 गुना 4। ठीक, 2 गुना 4 बराबर 8, तो 8 किलोग्राम m1 आ गया। अब उसके पश्चात m2 का मान निकाल लेते हैं, तो m2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, तो 3 गुना 4 और 3 गुना 4 बराबर क्या होगा, 12 किलोग्राम। तो m1 m2 का द्रव्यमान आ गया हमारे पास में। प्रश्न में क्या दिया है कि जो छोटा टुकड़ा है मतलब m1 वो 6 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति कर रहा है। ठीक, तो m1 के लिए v1 दिया हुआ है, चलिए लिख लेते हैं। इसके लिए m1 के लिए अगर हम v1 देखें वेग, तो उसका मान हमको 6 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। ठीक, अब m2 की बात करें अगर, ठीक है, तो m2 के लिए जो v2 है उसका मान अज्ञात है। अब वही मान हमको ज्ञात करना है दोस्तों। v2 का मान क्या है, हमारे पास में अज्ञात है, वही ज्ञात करेंगे तभी तो हम यहाँ पर निकाल पाएंगे ना कि गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो संवेग संरक्षण के नियम से हम क्या जानते हैं कि प्रारंभ में संवेग क्या था, वो अंत में संवेग के बराबर होगा। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम यहाँ लिख लेते हैं, प्रारंभ में संवेग बराबर अंत में संवेग। ठीक है, यही तो संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि संवेग में जितना परिवर्तन प्रारंभ से अंत में हुआ है वही वहां पर क्या होगा, नियत रहेगा संवेग का मान। ठीक है, तो प्रारंभ में संवेग कितना था दोस्तों, द्रव्यमान गुना वेग करेंगे तो वेग का मान प्रारंभ में 0 था, द्रव्यमान का मान कैपिटल M था, तो कैपिटल M गुना 0 बराबर में 0 आएगा। अंत में संवेग क्या हो जाएगा, पहले पिंड का संवेग m1 v1 धन दूसरे पिंड का संवेग m2 v2। ठीक, v2 का मान यहाँ से निकाल लेंगे, ये पक्ष 0 हो गया। m1 का मान हमको कितना दिया है, 8 किलोग्राम, v1 का मान 6 मीटर प्रति सेकंड धन m2 का मान कितना दिया है, 12 किलोग्राम, v2 का मान अज्ञात है तो v2 के रूप में लिख ले। v2 बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुना 8 48 हो गया। यहाँ 12 v2 था तो जो 12 था उसको मैं दूसरे पक्ष में बटे में लेकर जाता हूँ, तो हमारा मान क्या आ जाएगा, यहाँ से हम जानते हैं कि 12 चौक 48 होता है तो 4 आएगा। वैसे ये दूसरे पक्ष में ले गए 8 और 6 को गुना करके इस पक्ष में, तो ऋणात्मक में मान आ जाएगा। ठीक, तो ऋण 4 मीटर प्रति सेकंड है। यहाँ पर ऋण चीज क्या दर्शा रहा है, जो ऋण पक्ष है वो दर्शा रहा है कि वेग जो है विपरीत दिशा पर हो रही है, तभी संवेग जो है वो संरक्षित है। तो गतिज ऊर्जा के लिए अगर हम देखें तो ऊर्जा तो सदिश राशि है नहीं, तो ऊर्जा पे हम यहाँ पर दिशा नहीं देखेंगे, ऋणात्मक चिन्ह हटा देंगे। और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 गुना द्रव्यमान गुना वेग की घात में 2। दूसरे पिंड का गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है हमको, बड़े टुकड़े का, तो बड़े टुकड़े का द्रव्यमान m2 है, वेग v2 है, मान रख देते हैं। तो 1/2 गुना द्रव्यमान का मान क्या है हमारे पास में, द्रव्यमान का मान है 12 किलोग्राम, तो 12 रख देते हैं। वेग का मान क्या है, ऋण 4 मीटर प्रति सेकंड, तो ऋण 4 रख देते हैं, घात में 2 आएगा। ठीक है, ऋण चीज आप हटा भी सकते हो क्योंकि यहाँ दिशा हम नहीं देखने वाले। ठीक है, तो 1/12 को मतलब 1/2 गुना 12 को हम 6 भी लिख सकते हैं, और 4 की घात 2 या फिर ऋण 4 की घात 2 दोनों करो, आपका मान 16 आने वाला है। ठीक है, गुना कर देंगे तो 16 गुना 6 होगा जिसका मान 96 आएगा और मात्रक हो जाएगा जूल, जो कि ऐसा ही मात्रक है किसी भी ऊर्जा के लिए। गतिज ऊर्जा का मान बड़े पिंड के लिए क्या आ गया, 96 जूल, जो कि दिए गए प्रश्न के लिए उत्तर है दोस्तों। विकल्प में देखते हैं कि 96 जूल कौन से विकल्प में आ रहा है।
विकल्प क्रमांक ए में हमको ये मान दिया गया है, अतः विकल्प ए जो है दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।